global advertisers, scaling new heights in outdoor media. नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। मुंबई की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप ये दृश्य देख रहे हैं, इसके पीछे आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या वजह है, लेकिन आपको बता दें कि मीरा भाईंदर में हाल ही में पत्रकारों पर हमला हुआ है बार माफियाओं के द्वारा। और सबसे जो अहम बात है कि एक पत्रकार राघवेंद्र दुबे की इसमें मौत हो गई है। और ये सारे के सारे लोग मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, और सिर्फ यही मांग है इनकी कि वाकई जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये ज़रूरी हो गया कि पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की जाए। और लगातार ये मीरा भाईंदर के बाहर मूक तरीके से, यानी चुपचाप खामोशी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। बस इनके दिल में तकलीफ है, दर्द है और एक कुंठित भावना है। कुंठित भावना इसलिए कि ये लगातार अपना काम करते हैं, कलम के सिपाही होने के नाते अपनी भूमिका निभाते हैं। उसके बावजूद इनके सुरक्षा को लेकर अगर हम सरकार की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो उसमें हमेशा से एक निराशा नजर आती है। और यही कारण है कि मीरा भाईंदर के जो सारे लोग हैं, इनके मन में एक संताप है और इसलिए इन्होंने एक मूक प्रदर्शन यहाँ पर जारी किया है। भरत शर्मा जी हैं जो लगातार मुंबई में पत्रकारिता से एक लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये जो पूरा मसला है उसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि बार माफिया का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भरत जी, आप जो विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, उसके पीछे जो कहानी है वो तो सबको पता है। अभी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि ये शहर में ना तो कोई पर्यटक स्थल है, ना तो कोई ऐसी जगह है जहाँ की बाहरी लोग आते हों, उनको इन लाजों और बारों की ज़रूरत होती हो। आज इन बियर बार मालिकों ने हमारे एक मित्र भाई राघवेंद्र दुबे की हत्या की, दो दोस्तों को हमारे जान से मारने की कोशिश की। इसके अलावा आज सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि ये बियर बार हमारे शहर के लिए गंदी गाली बन गए हैं। हमारे बच्चे जब मुंबई के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो हमारे बच्चों से लोग पूछते हैं कि तुम मीरा रोड में रहते हो। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 100 से ज़्यादा बियर बार ज़्यादा जो हैं उनको महानगर पालिका का संरक्षण प्राप्त है। जिस बार पे हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं व्हाइट हाउस, ये पूरी तरह से गलत है। कमिश्नर साहब ने हमको परसों कहा था कि हाँ, हम 24 घंटे के अंदर इस बार को तोड़ेंगे, लेकिन कल 24 घंटे बीत गए, उन्होंने बार पे कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः मजबूरी में आज हम न सिर्फ व्हाइट हाउस की मांग कर रहे हैं, बल्कि हम मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से नागपुर में एक कमेटी बना के पूरे नागपुर शहर को क्लीन कर दिया गया, उसी तरह मीरा भाईंदर के लिए भी एक कमेटी बनाई जाए और जांच की जाए कि यहाँ कितने बार अवैध हैं, और जो अवैध बार हैं उनको तोड़े, जिससे दोबारा कम से कम कोई राघवेंद्र दुबे ना मरे, कोई दूसरा राघवेंद्र दुबे यहाँ पर ना मरे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक जो तकलीफ है वो इसलिए भी है कि कमिश्नर साहब ने वादा किया था लेकिन वादा नहीं निभाया। सीमा गुप्ता जी, कमिश्नर साहब ने वादा नहीं निभाया। अभी अगर पत्रकारों की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर कितनी असुरक्षा की भावना है आप लोगों के अंदर? हमारे अंदर टोटल असुरक्षा की भावना है, क्योंकि हमारे जितने भी पत्रकार भाई हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, राजनीतिक में कभी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक राघवेंद्र भाई हमारे जब मरते हैं तो वहाँ पर विधायक देखने नहीं आता है, वहाँ पर महापौर देखने नहीं आती है। उनका कर्तव्य बनता है कि वहाँ पर उनके परिवार से जाके मिले, कोई मिलने नहीं आता है। कोई राजनीतिक लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक अधिकार हो, हमारे पत्रकार भाइयों के लिए अधिकार हो, ऐसे अधिकार हमारे लिए लाए जाए, यही हम विनती करते हैं। लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, लेकिन आज ये दुर्दशा है कि लगातार असुरक्षा के साए में काम करने को मजबूर हो गए हैं, अभिशप्त हो गए हैं। और हाय सरकार, हाय प्रशासन की लगातार सब कुछ समझते हुए एक खामोश भूमिका में अगर कमिश्नर साहब काम नहीं करते हैं तो समझा जा सकता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। अनिल लौटियाल साहब हैं हमारे साथ यहाँ पे, इन्होंने बहुत कुछ करीब से देखा है। अनिल जी, आपकी जो यात्रा रही है पत्रकारिता में उसको तो हम जानते हैं, लेकिन अगर हम समस्याओं की बात करें, अभी जो हमले हुए पत्रकारों पर, एक की मौत हो गई, आप किस तरह से परिभाषित करेंगे इसको? मेरा कहना है कि अगर मैं उस दिन बाहर नहीं आता, अगर मैं उनके हाथों से बचता नहीं, तो उस दिन कम से कम 4 राघवेंद्र की कहानी होती एक रात में। यही हिम्मत हमने की, उनके हाथ से, उनके चुंगल से निकले। अगर नहीं निकला होता तो कंफर्म था कि 4 लोग मर गए होते उस दिन। पुलिस प्रशासन, मैं बोलता हूँ, जो जिस पुलिस ऑफिसर के सामने जिसकी फोटो हमने खींचा है उस पे मौत की सजा
उस पर जो उन लोगों पे सजा है वो उस पर सजा लगनी चाहिए। हाफ मर्डर की सजा उन पर लगनी चाहिए, वो ऑफिसर पर लगनी चाहिए। उस पर सस्पेंड करके कुछ मतलब नहीं है, उस पर सजा होनी चाहिए। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पत्रकार बहुत ज़्यादा असुरक्षित माहौल में काम करते हैं। क्या सुरक्षा के लिए आपको लगता है कि वाकई सरकार के अंदर कोई संवेदनशीलता है? नहीं, ऐसा तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। अपनी अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है, करके आए हम लोग। आज तक हमको नहीं लगा कहीं किसी पत्रकार को सुरक्षा मिली है, तो यहाँ आगे भी हमको खुद करना पड़ेगा, और वही आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है पत्रकारों के लिए। बहुत सारे लोग हैं, सबके मन में कोई ना कोई सवाल है। भाई साहब, ये जो समस्याएं हैं यहाँ पर, आपके मनोबल पर कितना असर पड़ा है, ये जानना चाहेंगे। इसमें ये वजह से पत्रकारों के मन में बहुत डर पैदा हुआ, ये बार माफिया की वजह से। और इससे बार माफिया से यहाँ की पुलिस मिली है, और बार माफिया और पुलिस प्रशासन की वजह से पत्रकारों के मन में डर है, पब्लिक के मन में तो और डर है। गुंडों से ज़्यादा गुंडा पुलिस यहाँ की बन गई है, और यहाँ का बार माफिया पुलिस से ज़्यादा गुंडा बन गया है। इसके लिए यहाँ के पत्रकार लोग मारे जा रहे हैं। जाहिर है, जब एक पत्रकार असुरक्षित भावना को महसूस करता है, उसको लगता है कि असुरक्षित वातावरण में वो काम कर रहा है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आम आदमी किस कदर खतरे से जूझ रहा है। लगातार हम बात कर रहे हैं मीरा भाईंदर के सामने जो पत्रकारों का जो दल है, यहाँ ये मांग करने की कोशिश कर रहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की जाए। और इसी कड़ी में हम नायर साहब से बात करेंगे। नायर साहब, यहाँ जो माहौल है पूरा सुरक्षा को लेकर, अगर हम बात करें, पत्रकारों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, बार माफियाओं का जो मनोबल बढ़ गया है, ऐसे में कमिश्नर साहब ने भी वादा तोड़ा है, क्या कहेंगे? ये शहर की पहचान बारों का शहर ऐसी हुई है जहाँ के यहाँ कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं, यहाँ कोई तालुका क्षेत्र नहीं, तो इतने परमिशन क्यों देते हैं? इस महासभा ने ही प्रस्ताव लिया है, और यहाँ कोई लॉज और होटलों को परमिशन न दी जाए, ऐसा ठहराव भी हुआ है। फिर भी जिला प्रशासन इनको परमिशन कैसा देता है? आज जो बार में जो घटना हुई उसको कोई परमिशन नहीं है। स्थानीय परवाना प्राधिकरण जिस तरह से परवानगी देनी चाहिए, पानी हो, कर हो, ये सब लोगों ने बंद करना चाहिए, जबकि ये अभिलेख में बंद हुआ है। लेकिन वास्तव में सभी बारों को ये सहूलतें दी जाती है, और अधिकांश लोक प्रतिनिधि जो बारों के पार्टनर्स हैं उनके खुद के बार हैं, तो हम क्या इनसे उम्मीद करेंगे हमको सुरक्षा मिलेगी? इसलिए चाहते हैं कि राज्य स्तर पे इस शहर की तरफ देखा जाए। अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब संयम है कोतवाल तो डर काहेगा, लेकिन डर है। ये मीडिया कर्मी जो है ये समझ नहीं पाते हैं, ये कंफर्म नहीं हो पाते कि शाम को घर जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन काम जरूर करते हैं, क्योंकि इनका धर्म है, इनका फर्ज है कि समाज के अंदर जो तस्वीरें सामने आती हैं उसको आम लोगों तक पहुंचाएं। और यही कारण है कि यहाँ पर जिस तरह से बार माफिया का जो चेहरा, यहाँ पर काला चेहरा आया है, ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई उनके अंदर किस तरह से एक कठोर भावना है। बहुत सारे लोग हैं, जैन कमल जी हैं यहाँ पर, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है। जैन कमल जी, आप तो एक संवेदनशील कलाकार हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप मीरा भाईंदर में, क्योंकि लगातार अभी भी असुरक्षा की भावना बरकरार है? मैं इस एरिया में 35 साल से रह रहा हूं और 60 से ज़्यादा न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ हूं, और देश के वरिष्ठ पत्रकारों में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मीरा भाईंदर में एक जेन्युइन जगह पे नहीं रह रहे हैं, हम एक बियर बार के बगल में रह रहे हैं। हर घर के बगल में जितने भी घर हैं, दहीसर से लेके मीरा रोड, काशी मीरा, जहाँ भी, इस 30 सालों में कम से कम 3500 से ज़्यादा बियर बार हर घर के बगल में, हर स्कूल के बगल में, हर नाले के बगल में बने हैं। ये मशरूम की तरह है, और ये मीरा भाईंदर स्वच्छ नहीं कहा जा रहा है, ये बियर बार गांव बोला जा सकता है, ये शहर है ही नहीं जिस तरीके से ये हुआ है। और इसमें असामाजिक तक तो इतनी तेजी से बढ़े हैं जिसके कारण ये जो घटना हुई है 4 दिन पहले, हमारे भी 1-2 बच्चे बच गए हैं उसमें, जो पुलिस के पास भाग के बच गए, कमरा बंद कर लिया उन्होंने। लेकिन ओवरऑल देखें तो हम सभी के ऊपर ये गाज गिरी है, और हम सभी लोगों को चाहिए खुले रूप से व्हाइट हाउस को फिनिश कर दिया जाए। उसके लिए अगर व्हाइट हाउस के बाहर जाके भी 2 दिन बैठना पड़े, 1 दिन बैठना पड़े, तो हम सभी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वहां जाके हम लोग मौन इसी तरह से 1 दिन बैठे। ये नेशनल न्यूज होना चाहिए, वर्ल्ड न्यूज होना चाहिए, ये मीरा भाईंदर का न्यूज नहीं है। बियर बार वो वाला टूट के गिर जाना चाहिए, तब हम सक्सेस होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये नगर पालिका की औकात क्या है, महानगर पालिका है, या इसकी औकात क्या है? ये जितने मशरूम हो रहे हैं, जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये आपकी अनुमति से हो रहे हैं। अगर इसको हम लोग नहीं तोड़ पाते हैं तो हम अपंग हैं। हम भले कमजोर हैं, एक टाइम खाना खा के जिंदा हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम इस देश के सबसे प्रबुद्ध नागरिक लोग हैं, हम लोग पार्लियामेंट से बड़े हैं, हमारी शक्ति दुनिया बदल देने वालों की है। मेरा ये अनुरोध है सभी लोगों से, एक दिन ऐसा मिश्रा जी प्रोग्राम बनाएं कि सभी लोग जा करके
व्हाइट हाउस के बाहर बैठे और उसको फिनिश कर दे, खत्म कर दे, बम से उड़ा दे, तोड़ दे, लाइक दैट। पुलिस की औकात नहीं है, लोगों की औकात नहीं है हमारी बात को रोकने की। पूरे देश में हम लोग इसी तरह से चल रहे हैं, आगे भी इसी तरह से चले। बहुत सारे ऐसे इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम्पल है, जैसे विधानसभा हमने बंद की है हम लोगों ने, एक लाइक दैट। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं और हम सभी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि अगले वीक में संडे को अनिल जी और मिश्रा जी प्रोग्राम बनाएं, सभी लोग एक साथ मेरे साथ बैठने का एक गेट टुगेदर रखें, पता लगे। अगर हम कहते हैं कि कलम के सिपाही की जो कलम होती है उसमें उनकी जो शक्ति होती है बहुत सोच से होती है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए हैं। हम पुलिस की बात कर रहे हैं, कमिश्नर साहब की बात कर रहे हैं जो इसी में बैठते हैं। शेट्टी साहब दिखाइए इस बिल्डिंग को जहाँ पर कमिश्नर साहब बैठते हैं, मेयर जी बैठती हैं, लेकिन उनके लिए टाइम नहीं है पत्रकारों की ज़िंदगी को समझने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि लगातार उनकी जो कुर्सी है वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन कब तक? लेकिन ये हमेशा जो समाज के जो चौथे लोकतंत्र कहे जाते हैं, इनकी जो कलम चलती है या फिर इनकी जो खबरें चलती है उससे आम आदमी जानता है कि समाज में किस तरह की तस्वीरें पैदा होती हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति आई है, क्या हम कमज़ोर हैं या प्रशासन कमज़ोर है? नहीं, मेरा नाम बताती हूँ। पहले मैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने ये सब्जेक्ट है, अभी जो हम लोग ये भाईंदर का छोटा इशू है, जब आर पाटिल थे तभी से बार बंद हुए थे, अब ये बार क्यों चालू है? तो हमने जो अभी स्लोगन लिखा है कि कुर्सी छोड़ दो, मैं तो बोलती हूँ म्यूनसिपलिटी बंद कर दो और पुलिस खाता ही बंद कर दो। इनकी क्या ज़रूरत है हमको? जो देखो चौथा पिलर हमको बोलते हैं, चौथा स्तंभ बोलते हैं, सब पॉलिटिकल मजे से रहते हैं, न्यायाधीश सब मजे से रहते हैं, मगर हमको क्यों, हमारे ऊपर अटैक क्यों? हम डरते नहीं है। हमने 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी को निवेदन दिया था कि पत्रकारों की सुरक्षा करनी चाहिए, अंतर्गत भी सुरक्षा चाहिए, काम के जगह पर चाहिए, बाहर चाहिए। विशाखा कमेटी जो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी हमको चाहिए कि उनका प्रोटेक्शन। हमने नहीं बोलते हैं कि पुलिस हमारे एक पीछे पुलिस लगाओ, हमको सुरक्षा ऐसे पुलिस वालों की नहीं चाहिए जो अंदर बैठ के हमारे साथ बार वालों के साथ, इनके साथ सेटिंग करते। हमको ज़रूरत नहीं है ऐसे। हम कवर क्यों करें न्यूज़ ऐसी? हम न्यूज़ कवर करने का मतलब ऐसा होता है कि हमको जान से मार दे, किसी के हाथ पैर तोड़ दे, किसी महिला के ऊपर बलात्कार करे। शक्ति मिल में जब हुआ तभी कोई कैंडल मार्च नहीं निकला था। अभी भाईंदर का इशू है, भाईंदर का इशू नहीं, पूरे महाराष्ट्र का है। अपने सीएम को भी शर्म करनी चाहिए। हम उनको पिछले 15 दिन से बोल रहे हैं, पिछले साल से बोल रहे हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा चाहिए, पत्रकारों को सुरक्षा चाहिए। पत्रकार भिखारी नहीं है। और वो बोलते हैं अच्छे पत्रकार, बुरे पत्रकार। तो बुरे पत्रकार की व्याख्या क्या है प्लीज बताइए। अच्छे पत्रकार सिर्फ मंत्रालय में बैठते हैं वो पत्रकार अच्छे हैं, और बाहर बैठते हैं, काम करते हैं, घुमा के काम कर फिर फिरते हैं, रात को घूमते हैं, वो काम करते हैं, वो चोर है, वो अच्छे नहीं है। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है? मंत्रालय में बैठे वो सब अच्छे और बाहर काम करने वाले बुरे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे में जो है सब संगठन है वो एक साथ, अभी इधर अच्छा हुआ गया, हम लोग साथ में आ गए, मगर जो बार है वो बार किधर भी रहने नहीं चाहिए। वो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे सबके लिए असुरक्षित है, जिसमें जो बोलते हैं गंदा काम चलता है, छोटे छोटे बच्चियां नाचती है और गैर कानून है। और गैर कानून को हम प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं पुलिस? और जिस तरह से हम चावल खाते हैं और कंकड़ होता है तो कंकड़ को हम फेंक देते हैं, उसी तरह मीरा भाईंदर का जो कंकड़ है, जो कहीं ना कहीं से समाज को कलंकित करने का काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। जाहिर सी बात है पत्रकारों के अंदर जो नाराजगी है वो तो आएगी ही, क्योंकि इनका काम है समाज की जो सच्चाई है उसको सामने लाना। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वाकई मुख्यमंत्री जी शायद आप भूल गए हैं कि आने वाले समय में चुनाव भी होगा और यही जनता आपको सबक सिखाएगी। बहुत सारे लोग। निगम जी, आप किस तरह से इस समस्या को देखते हैं? हमारे देश के सीमाओं पे सैनिक मारे जा रहे हैं और देश के अंदर पत्रकार मारे जा रहे हैं। दोनों के ऊपर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जिस तरीके से हमारा एक मित्र खो गया और 2 भाई हमारे घायल हैं, मौत के संघर्ष कर रहे हैं, हम जब तक वाइट बियर बार नहीं तोड़ा जाएगा हमें ज़िंदगी भर वो चिढ़ाते रहेंगे कि देखो हमने तुम्हारे एक पत्रकार को मार दिया, तुमने मेरा कुछ नहीं कर सका। तो सबसे पहले सरकार से मांग है कि वो अवैध जो बियर बार खड़ा है, मुझे चिढ़ा रहा है, उसको सबसे पहले तोड़ा जाए। और एक भी बियर बार जो मीरा भाईंदर के अंदर हैं वो नहीं रहना चाहिए। और जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्रकारों के लिए विशेष कमेटी की गठित करके रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए, यही हमारी मांग है। अगर कोई हत्यारा किसी की हत्या करके गुजरता है, उसके ऊपर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वो लगातार चढ़ाता है, ठेंगा दिखाता है मीडिया को, और यही कारण है कि मीडिया के अंदर एक नाराज़गी है। सुशील जी, अगर हम कुंठित भावना की बात करें तो हम लोग कुंठित हो गए हैं, क्योंकि हम काम करते हैं बगैर डरे,
बगैर विचलित हुए, उसके बावजूद जो जिनकी जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा को लेकर, हमारे लिए कुछ सोचने के लिए, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या मन में चल रहा है अभी? ये सवाल सिर्फ पत्रकारों का नहीं है, ये सवाल ये पूरे शहर का है। 15 लाख की आबादी वाला शहर है, जिसमें कम से कम 1000 बियर बार है। जब डांस बार बंद है, पाबंदी है, तो फिर डांस बार क्यों चलते हैं? जब मुंबई में हम लोग जाते हैं पत्रकारिता के लिए, महाराष्ट्र किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो हमसे वहाँ पे लोग कहते हैं कि मीरा रोड में आना है, मीरा रोड में डांस बार चल रहे हैं। हर आदमी को पता है कि डांस बार चल रहे हैं। तो डांस बार जब बंदी है तो डांस बार चल क्यों रहे हैं? और ये सिर्फ पत्रकारों का सवाल नहीं है, ये पूरे शहर का सवाल है, आम आदमी का सवाल है कि किस तरीके से डांस बार हमारे शहर को बदनाम कर रहे हैं। उनको बंद ही होना चाहिए। और जैसे एक भाई ने अभी बोला कि वो हमें चिढ़ा रहा है, बात एक बार की नहीं है, बात वो हमें चिढ़ा रहा है। एक तो आवाज वो गलत है, और हमारे एक साथी की वहाँ पे हत्या हुई है, 2 साथी अभी हमारे जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमको ये लगेगा कि वो हमें चिढ़ा रहा है और ये अपने पैसे और बाहुबल के बल पे दिखा रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हम वैसे ही करते रहेंगे जैसे पहले चल रहा है। आर पाटिल जी ने बंदी कानून लाया, डांस बार बंद है, कागजों में बंद है, लेकिन फिर भी सबको पता है कि यहाँ पे सैकड़ों डांस बार, लेडीज बार चल रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल ये है कि ये लेडीज बार क्यों चल रहे हैं? सवाल बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन जो जवाब देने के, जो जिम्मेदारी निभाने की भूमिका करते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हों, पुलिस वाले हों, वो लगातार अपनी भूमिका को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं तब सवाल होता है कि पुलिस किसके लिए है या प्रशासन किसके लिए है। ये पुलिस और प्रशासन की ज़रूरत है आज? एकदम पूरी तरह से जरूरत है भैया। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं कि चमन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये तन के मालिक के चमन बेच देंगे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका सबसे भ्रष्टतम महानगर पालिकाओं में है। जो आज कार्रवाई होनी चाहिए थे राघवेंद्र दुबे के पत्रकार की मृत्यु के बाद और 3 पत्रकारों पर जानलेवा हमले के बाद, प्रशासन का बेरुखा रवैया और सरकार का इस तरह से बड़बोलापन और बेरुखा रवैया, न तो पत्रकार को मृतक के लिए उनको आर्थिक सहायता मिल पाई है, न तो उन बार माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हो पाई है। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों में असंतोष है। और यदि किसी पत्रकार पे कार्रवाई हमला होता है, मध्य प्रदेश में हमला हुआ, उत्तर प्रदेश में हमला हुआ, हम भारत के लोग हम उस मुद्दे को नहीं उठा पाते हैं, यूएन में उस मुद्दे को उठाया जाता है, तो सबसे लिए भारत के लिए शर्म की बात है। भारतीय पत्रकारों के लिए बड़ा शर्म का दिन है कि 17 जुलाई की वो काली रात, जिस दिन राघवेंद्र दुबे जी पे हत्या हुई थी, उनकी तत्काल हमला हुआ था, उनकी तुरंत मौत हुई थी, ये हम लोगों के लिए बड़ा शर्म का विषय है। और सारे पत्रकार बंधुओं को, आम जनता को, सारे नेताओं को मिलकर के इस पे राघवेंद्र दुबे की 17 जुलाई की जो मौत है उसको एक यादगार दिवस के रूप में मनानी चाहिए, परिवार के लिए कंपनसेशन देना चाहिए और उस बार को तत्काल ध्वस्त करना चाहिए। यही सारे लोगों की एक स्वर से मांग है। जो पत्रकारिता में जो लोग करियर बनाने की सोचते हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको हम किस तरह से विश्वास दिला पाएंगे कि आप एक अच्छे माहौल में काम कर सकते हैं, आप सुरक्षित रह सकते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में हमले होते हैं पत्रकारों पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे जो शर्मनाक है कि सरकार है इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, लेकिन उसके बावजूद पत्रकारों को बिल्कुल नहीं लगता कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। भरत जी, ये जो बदलाव आया है, सरकार जो अपनी संवेदनशील शून्यता दिखा रही है, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री गुमराह हैं, मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया है। मुख्यमंत्री जो अच्छे दिनों के वादे और मोदी के साथ आए थे ना, वो गुमराह हैं, उनको सही जानकारी नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले को न सिर्फ मैं शासन और प्रशासन को नहीं, मैं उन मठाधीश पत्रकारों को भी कटघरे में खड़ा करता हूँ। एक अगर पत्रकार मंत्रालय के अंदर नहीं घुसने पाए तो सारे पत्रकार एक साथ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पत्रकार का अपमान हो गया। और यहाँ मीरा रोड में एक पत्रकार की हत्या हुई और 2 पत्रकार मारे गए। मंत्रालय और बीएमसी में बैठे पत्रकार राजनीति कर रहे हो। तुम पत्रकारिता को छोटा बड़ा करके आंक रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम झोला लेकर अगर यूएलसी का जिस दिन हाई कोर्ट का मामला बाहर आएगा, सब पता चल जाएगा कि इन बेचारों के पास घर नहीं है, इनके पास झोपड़े नहीं है, इनके पास खाने को पैसा नहीं है, इनके पास अखबार निकालने को पैसा नहीं है, उसके बाद भी इनको मारा जाता है। शर्म की बात है पत्रकार संघों और पत्रकार के मठाधीशों। सरकार से तो हम लड़ ही लेंगे, सरकार से तो हम जीत ही लेंगे, अपनी लड़ाई लड़ ही लेंगे, लेकिन उन पत्रकारों को भी जवाब देना पड़ेगा भविष्य में कि राघवेंद्र द्विवेदी को तुमने क्या समझा था, तुम किस बेस पे आज भेदभाव आज इतना बड़ा है। ये सब लोकल लोग आए हैं, कुछ 2-4 लोग हैं। और मुंबई में क्या हुआ? कल मुंबई में हमको मैसेज दिया गया कि मुख्यमंत्री ने बुलाया है पत्रकारों को वार्ता के लिए। शाम तक हमको कोई मैसेज नहीं आया। हम जिस अधिकारियों के खिलाफ मांग कर रहे हैं, सुभाष बावचे और दिवाकर के खिलाफ, वही मामले की जांच कर रहे हैं।
कैसे न्याय होगा? ये सरकार क्या पत्रकारों से पाला पड़ा है? उनसे नहीं, सब समझ में आ रहा है। जिन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, उसके बाद किसी दूसरे अधिकारी को जांच दिया जाना चाहिए। क्यों आज आप दिवाकर को बैठा के रखे हो पुलिस स्टेशन में? क्यों सुभाष बाबू को बैठा के रखे हो? जिनको संतोष मिश्रा ने इंडिकेट किया है उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया? कुल मिला के मुख्यमंत्री महोदय गुमराह हैं और मुझे लगता है देर सवेर उनको सद्बुद्धि आएगी तो बहुत पछताएंगे कि शायद समय रहते मैं मीरा भाईंदर के मामले को देख लेता तो मेरी आत्मा मुझको नहीं झकझोरती। तो इसलिए कहा गया है कि कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। तो मुख्यमंत्री साहब, आपको जब अपनी आत्मा को हिसाब देना पड़ेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि भूमिका किस तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि ये जो पत्रकार बैठे हैं यहाँ पर सब के सब संतप्त हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर कई अलग अलग सवाल खड़े हुए हैं और समझा जा सकता है कि वाकई अगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे तो इस देश को, इस समाज को हम किस तरह से आने वाले दिनों में जवाब देंगे। भाई साहब, ये जो परेशानी आई है इसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? सबसे बड़ी बात तो है इसमें महानगर पालिका का एक अहम रोल होता है। जब बार बनते हैं, जब भी महानगर पालिका अगर कार्रवाई कर दी तो जो आज राघवेंद्र दुबे की हत्या नहीं होती थी, ऐसे मीरा भाईंदर में अनेक अवैध बार है। महानगर पालिका के पास अवैध बारों की लिस्ट है। अवैध बारों में जो काम धंधे चलते हैं, जिस तरह से जो अंदर डिपली बना के लड़कियों को छुपाने का जो काम चलता है, महानगर पालिका के कई आला अधिकारी इसमें मौजूद है। इसमें महानगर पालिका के कई अधिकारी सस्पेंड होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी पता है कि इसमें किस तरह से जो तलघर बनाया जाता है जिसमें लड़कियां छुपाने की जगह होती है। इसमें मैंने कई बार माहिती के अधिकार में जानकारी निकाला है, कई बारों पर पीटा है। स्थानिक पुलिस स्टेशन का पुलिस पीआई उनको पत्र देता है कि इसका लाइसेंस रद्द कर दे, पर उसका लाइसेंस एक्साइज डिपार्टमेंट अभी तक रद्द नहीं किया है। अनेक ऐसी कई शिकायतें महानगर पालिका को मैंने भी किया है अवैध बारों के खिलाफ, पर अब तक महानगर पालिका ने एक भी बार तोड़ा नहीं है। उल्टा और ज़्यादा वाड़िव बांधकाम हुआ है, अनधिकृत बांधकाम हुआ है। इसमें सबसे बड़ा रोल महानगर पालिका का है। कहा जाता है कि खतरा हमेशा अपनों से होता है। ये हमारे अपने हैं या जो हमारा विरोध कर रहे हैं, जो हमारी भूमिका पर संदेह उठाने का काम कर रहे हैं, वो हमारे अपने हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो हमारे अपने हैं, क्योंकि ये अपनापन का जो दायरा होता है, अपनेपन की जो खुशबू होती है, उससे वो लगातार हमें अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। भाईंदर सत्ता के संपादक राजदेव जी, ये जो माहौल बना है यहाँ पर, अगर हम पत्रकारों की बात करें तो पत्रकारों के ऊपर भी कुछ बड़े पत्रकारों ने आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, जो आरोप लगाए हो गलत है। पत्रकार यहाँ सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे नगर पालिका के आयुक्त को हम लोग 2 दिन पहले उनको निवेदन दिया, उन्होंने बोला 24 घंटे में मैं बार तोड़ता हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे लगता है कि आयुक्त भी इन बार वालों के साथ साठगांठ कर रहे हैं। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और पत्रकारों के साथ न्याय होना चाहिए। पत्रकारों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए, क्योंकि ये लगातार सारी परिस्थितियों को झेलते हुए अपना काम करते हैं और मकसद इनका एक ही है कि इस समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो आम लोगों तक पहुंचाया जाए। और यही पत्रकारिता की भाषा भी होती है, पत्रकारिता का धर्म भी होता है। बहुत सारे लोग हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति आई है यहाँ पर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं आप? एक्चुअल अगर सरकार आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं अगर सरकार को आह्वान करता हूँ, मुख्यमंत्री जी को आह्वान करता हूँ कि अगर पत्रकार प्रोटेक्शन फोर्स अगर ये वो संरक्षण कानून लागू किया होता तो आज पत्रकार की हत्या नहीं होती। यहाँ पे शासन प्रशासन कहीं न कहीं से इनके दोषी हैं। यहाँ पे पूरे बियर बार के माध्यम से बियर बार माफिया यहाँ पे रेड लाइट एरिया बना के रख दिया है लाजिम वोटिंग के माध्यम से। ये सभी यहाँ पे हमारे पत्रकार जो इकट्ठा हुए हैं मीरा भाईंदर नगर पालिका में, वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राघवेंद्र द्विवेदी के बदले की बात कर रहे हैं, वहाँ पे उनके संरक्षण की बात कर रहे हैं, वो अपने हक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे धरने में बैठे हैं। अभी तक कोई अधिकारी या कोई यहाँ पे पुलिस वाला या कोई भी ऐसा आला अधिकारी नहीं आया कि हमें क्या चाहिए, हम किस तरह से यहाँ पे क्यों बैठे हैं, यहाँ पे हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, वो कोई जानने नहीं आया। आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री को आह्वान करता हूँ। ये कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनको आना चाहिए, पत्रकारों से हालचाल पूछना चाहिए, वो अब तक दूरी बना के बैठे हुए हैं। पता नहीं क्यों नाराजगी है उनके अंदर, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। क्या वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं या फिर राह भटक गए हैं? ये बहुत ही गंभीर सवाल है और ऐसे में यही लोग कल जब उनके सामने खड़े होंगे तो उनको जवाब देना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो अपनी भूमिका से खुद को धोखा देते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। जय सिंह जी, आपने भी यहाँ पर बहुत काम किया है। मीरा भाईंदर में पत्रकारों के ऊपर हमला होता है, आपको डर लगता है या काम करने का जज्बा बढ़ता है? मैं तो स्पेशल मुंबई से यहाँ काम करने के लिए आया था और मुझे लगता है कि शहरों से ज़्यादा इस ग्रामीण इलाके में पत्रकारों की भूमिका जो है वो पत्रकारों की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही है।
और ये पत्रकार जो यहाँ काम करते हैं ऐसे शहर वाले नहीं करते। और रही बात पत्रकार के हत्या की, तो मुझे लगता है इसका पूरा जवाबदार प्रशासन है, उस समय के जो पुलिस अधिकारी थे और मनपा अधिकारी, क्योंकि अगर आप जांच करेंगे तो यहाँ के सारे बारों में इनका 25 से 30% की पार्टनरशिप है। उन लोगों पर मामला दर्ज करना चाहिए। और ये दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान समय में एक पत्रकार की हत्या हो गई और 2 लोगों का अपहरण होता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रेगी है। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ के जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर अपराध दर्ज करना चाहिए। राजेश, आप क्या कहेंगे इस पूरी स्थिति को देखकर? देखिए, जिस तरह से पत्रकार राघवेंद्र दुबे जी जो हमारे कलीग थे, उनका हत्या किया गया, निर्मम हत्या की गई, ऐसा हम बोल सकते हैं उनके साथ। पिछले 20 सालों से जिस अवैध बार की बात कही जा रही है, व्हाइट हाउस, जिसका विवाद को लेकर ये पूरा हादसा हुआ, वो बार ही इलीगल है। इलीगल इस तरह से है कि वो रेसिडेंशियल परमिशन में थोड़ा सा बनाया गया, उसके बाद काफ़ी उसमें अतिरिक्त बांध काम किया गया। तो पिछले 20 सालों से किस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट, महसूल डिपार्टमेंट और महानगर पालिका, किस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके वो डांस बार का परमिशन दिया गया, वो चल कैसे रहा था। शायद दुबे जो पत्रकार, दिवंगत हमारे पत्रकार दुबे हैं, उनको इस बात की जानकारी थी। हो सकता है कि वो इन अधिकारियों को बेनकाब कर सकते थे, शायद कारण ही यही होगा उनके हत्या का। तो जो ये इस तरह का हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो आपने सुना कि यहाँ के जो पत्रकार हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने हमला किया है, जिन्होंने हत्या की है, उनके खिलाफ जांच हो और जो भी सच है वो सबके सामने आए, ताकि आने वाले दिनों में, भविष्य में ये अपना काम उसी जोश के साथ कर रहे हैं, हालांकि करते रहेंगे। और अगर इनकी हिम्मत की बात करें तो आपको भी दाद देनी होगी इनकी हिम्मत की, कि मौत को सामने देखते हैं फिर भी इनके कदम रुकते नहीं, बढ़ते ही रहते हैं। और हम दुआ करेंगे कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, हमें गर्व है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। अगर हम रुक जाएंगे, अगर हम झुक जाएंगे तो इन पर कहीं ना कहीं से इनका जो मनोबल है और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सरकार है और सरकार ही जिम्मेदार है आज ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है। तो कहीं ना कहीं से अब सरकार को जागना होगा, क्योंकि मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं वो जाग चुके हैं और अब सिर्फ इनकी यही मांग है कि वाकई सच जो है सामने आए। बहुत सारे लोग आज भी डरे हुए हैं, लेकिन अब पत्रकार डरेगा नहीं, रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम हैं। आज के सफर में इतना ही। हम फिर अलग मुद्दों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आज हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ अवनींद्र आशुतोष को एक बार फिर से चलते हैं आगे। नमस्कार।